ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ना बहुत ज़्यादा लेट पढ़ने बैठ गई थी। लिटरली 12:25 हो गए थे, बट इतना ज़्यादा लेट इसलिए हुआ क्योंकि मैं सुबह जो है ना वो लेट उठी थी एंड जिसकी वजह से मेरे सारे काम जो है ना वो ऑफकोर्स लेट हुए एंड फिर मैं पढ़ाई भी अभी लेट करने बैठी हूँ। एंड प्लीज़ गाइज़, जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है ना उसको इग्नोर करना, क्योंकि पता है गाइज़ हमारे साइड में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ऊपर से गणेश चतुर्थी चल रही है ना, उसकी वजह से हमारे साइड में फंक्शन हो रहा है, तो वॉइस ओवर करना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है। सो सॉरी फॉर डैट। एंड यहाँ पे लाइटनिंग भी अच्छी नहीं आ रही है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सॉरी। तो मैं यहाँ पे ना हिंदी का एक मेरी पोएम थी वो मैं लिख रही थी एंड उसके अंदर जो मीनिंग्स थे ना, मैम हमें बोलते हैं कि पोएम के अंदर जो भी हार्ड वर्ड्स होते हैं ना, जो हमें हार्ड लगते हैं ना, वही उनकी ही हमें जो है ना मीनिंग लिखनी है नोटबुक के अंदर। तो सबसे पहले जो है ना मैंने पोएम लिखी एंड देन मीनिंग्स लिखी, जो भी मुझे वर्ड्स जो है ना वो हार्ड जा रहे थे। तो मैंने यूट्यूब की भी मदद ली थी, जो भी मुझे हार्ड वर्ड्स जो है ना वो हार्ड जा रहे थे। एंड फिर मैं फिर से टेबल पे पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि जो है ना मुझे बेड पे इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव फील नहीं हो रहा था एंड इसलिए जो है ना मैं टेबल पे आ गई पढ़ने के लिए। एंड अब मैं जो है ना जो वर्कबुक में हमारी जो मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट की है ना, वो मैं अभी नोटबुक में लिख रही हूँ। मैम ने हमें यही होमवर्क दिया है, हमेशा से हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। ये अत्याचार है कि हम सबसे पहले वर्कबुक के अंदर जो है ना वो एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं एंड देन हमें जो है ना वो नोटबुक के अंदर कंप्लीट करनी पड़ती है। मतलब यहाँ पे हमारा डबल वर्क हो रहा है। एंड फिर जब हम बच्चे मैम को बोलते हैं कि मैम इतना ज़्यादा डबल वर्क क्यों, तो मैम बोलते हैं कि इससे जो है ना प्रैक्टिस होती है। बट लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो है ना वो टाइम वेस्ट होता है, हमें डबल वर्क करना पड़ता है। एंड मैं पता है लिखने में जो है ना बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करती हूँ, मुझे लिखना जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बहुत आलस भरी हूँ मैं इतनी ज़्यादा ना कि मुझसे लिखा ही नहीं जाता। तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पे बहुत कंजूसी करके लिख रही थी। जो भी ब्रीफ जो है ना जो 6 to 7 लाइन्स के थे ना, मैं उनको 4 to 5 लाइन्स के ही लिख रही थी। गाइस, आप ही मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि वर्कबुक में लिखा है तो फिर से नोटबुक में भी लिखो, एंड ऊपर से पोएम है तो पोएम भी लिखो, अगर है ना उसका जो समरी होता है ना गाइस वो भी लिखना पड़ता है, सारांश। एंड देन मीनिंग्स भी लिखनी पड़ती है कुछ कुछ चैप्टर्स की, तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है एंड डबल वर्क भी होता है। लेकिन मैम ने बोला है तो अब करना तो पड़ेगा ही। तो मैंने यहाँ पे बड़ी मुश्किल से जो है ना वो ब्रीफ वगैरह लिखे थे। जो पोएम में अभी पता है हमें कैसे ब्रीफ आते हैं, मतलब कि पोएम की जो लाइन्स होती है ना उनका जो मतलब है ना वो हमें लिखना पड़ता है, क्योंकि पोएम के अंदर जो है ना वो हार्ड हार्ड लाइन्स होती है, तो उसका जो मतलब होता है ना वो भी थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इसलिए जो है ना अभी मैं ना उसको ईजी करके लिख रही थी, क्योंकि एग्ज़ाम्स में तो अभी हमें यही पढ़ना है। बाय द वे, इस पोएम का नाम था ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, जो कि इस पोएम के अंदर हमने जो है ना इस पोएम के अंदर यही था कि प्यार से बोलिए, बस चुप ना बैठिए, जो भी हो रहा है अच्छे से बोलिए, किसी के साथ बुरा बर्ताव मत कीजिए। यही सारे नो सेंस वाले क्वेश्चंस थे हमारे इस पोएम के अंदर, लेकिन तो भी जो है ना पढ़ना तो है, क्योंकि ये सारे जो है ना एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो वही मैं अभी ऑब्जेक्टिव्स भी लिख रही थी, ब्रीफ भी लिख रही थी, मीनिंग्स और पोएम जो है ना वो मैंने ऑलरेडी लिख दी है। एंड मुझे ये करते समय बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि डबल डबल वर्क होता है। एंड अगर हम चाहें तो इसकी जगह हम इस चैप्टर को लर्न भी कर सकते हैं, मतलब इस पोएम को लर्न भी कर सकते हैं, इसके एक्सरसाइज वगैरह। लेकिन फालतू का जो है ना गाइस टाइम वेस्ट हो जाता है। पहले नोटबुक में लिखो, वर्कबुक में लिखो, फिर इस चैप्टर को लर्न करो। एंड मेरी तो इसमें प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं होती है, मुझे तो ये टाइम वेस्ट ही लगता है। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि आपके साथ ऐसा होता है और आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। फिर जो है ना फाइनली मैंने गाइस जो है ना बड़ी मुश्किल के साथ जो है ना इस पोएम की जो एक्सरसाइज है ना वो कंप्लीट कर दी। अब जैसा कि मैंने आपको बताई ये एक पोएम थी, तो इसकी एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी एंड मैंने आपको बताई था कि मैं कंजूसी करके लिखती हूँ, तो इसलिए छोटी सी एक्सरसाइज थी, तो मैंने कंप्लीट कर दी। एंड देन जो है ना मम्मा मुझे लंच करने के लिए बुला रही थी। तो लंच के अंदर जो है ना मैंने सिंपल सा लंच किया था, एक रोटी थी एंड देन मैंने सब्जी थी, ये कैबेज की थी आई थिंक, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। एंड साथ में जो है ना मैंने बटर मिल्क भी लिया था, जो कि मस्ट है दोपहर में तो। एंड यहाँ पे गाइस धूप होनी चाहिए थी, क्योंकि दोपहर अराउंड 2 o'clock हो रहे थे एंड धूप होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा छाया और ठंडा मौसम है ना, मुझे ये मौसम बिल्कुल भी नहीं पसंद है। थोड़ी सी भी लाइटनिंग नहीं आ रही थी। एंड यहाँ पे मैं फ्लावर देख रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, क्योंकि न्यू आया था। एंड देन एक बड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मैं अभी पढ़ने बैठने वाली हूँ। ये सेकंड चैप्टर में करने वाली हूँ हिंदी का, पहले मैंने वो फर्स्ट पोएम की थी एंड अब ये एक बड़ा सा चैप्टर है, तो मैं अब इसको लिखूँगी। एंड यहाँ पे गाइस मैं आपको एक चैप्टर दिखा रही थी, मतलब जब हमें टीचर पढ़ाते हैं ना तो मैं ना एक पेंसिल पकड़ के बैठती हूँ। तो जब टीचर जो भी हमें बताता है ना, इंपॉर्टेंट हो गया या फिर जो मीनिंग्स हो गई वर्ड्स की, तो वो मैं ऐसे लिख रही थी। एंड बाय द वे, ये जो सेकेंड सेशन है ना, ये मैंने 2 बजे ही स्टार्ट किया था।
एंड पता है इस चैप्टर का नाम क्या था? मेरी रज़ा साहब। हिंदी के जो गाइस ये चैप्टर्स होते हैं ना, ये नो सेंस वाले होते हैं। मतलब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? कुछ भी नहीं। बस ये कहानी होती है, कहानी के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उनको लिखो, वर्कबुक में भी लिखो, नोटबुक में भी लिखो। देन वो क्वेश्चंस जो है ना एग्जाम में आएगी, इसलिए तुम लोगों को पढ़ने हैं। एंड देन एग्जाम्स के अंदर जो है ना वो आपको लिख के आने हैं। लिख के आने के बाद आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो यही होता है हिंदी के अंदर। एंड मैं तो पता है हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है ना उसकी प्रिपरेशन भी करके नहीं जाती। बस एक बार चैप्टर पढ़ लेती हूँ और एक बार एक्सरसाइज पढ़ लेती हूँ। बाकी लर्न करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना चैप्टर के ऊपर बेस्ड होते हैं। एंड कुछ कुछ जो है ना वो मन से लिखने के होते हैं। तो अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ लिया है तो आपको एक्सरसाइज करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, राइट। एंड हिंदी तो हमारी जो है ना वो नेशनल लैंग्वेज है, तो हम सबको वो आती है, तो इसलिए जो है ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है हिंदी के एग्ज़ाम के अंदर। एंड ऊपर से हमारे जो मैम है ना वो इजी पेपर ही बनाते हैं। हमें ज़्यादातर मार्क्स जो है ना वो बुक कंप्लीशन के हो गए या फिर होमवर्क के वगैरह यही मिलते हैं। एनीवेज मैंने इस चैप्टर के सबसे पहले जो है ना मीनिंग्स लिखी एंड देन समरी भी लिखी। एंड देन अभी जो है ना मैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज कर रही हूँ। वैसे ये चैप्टर भी लाइक इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब इसके एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो मैंने इस चैप्टर को जो है ना वो फटाफट से कंप्लीट कर दिया था। नॉर्मली हमारे चैप्टर जो है ना वो बड़े होते हैं। एंड बीच में है ना हैंड एक्सरसाइज भी कर रही थी मैं, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। देखो पोएम के मुकाबले जो है ना हमारे चैप्टर्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये वाले चैप्टर की जो एक्सरसाइज है ना वो पोएम के रिलेटेड ही थी, मतलब पोएम की जितनी ही थी। बाकी हमारे हिंदी के चैप्टर्स है ना गाइस बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, मतलब उनके एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसलिए एग्ज़ाम्स के पहले जो है ना मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। इसलिए मैं चैप्टर ढंग से पढ़ लेती हूँ एंड देन मैं एग्ज़ाम्स में लिख के आ जाती हूँ। एंड तो भी मुझे जो है ना गाइस आउट ऑफ मिल जाते हैं। ये वाला जो ब्रीफ़ है ना ये मैं इतनी खुशी खुशी से लिख रही थी ना, क्योंकि ये लास्ट ब्रीफ़ था। एंड उसके बाद जो है ना मेरी हिंदी के सारे मतलब होमवर्क वगैरह जो भी होगा ना वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है ना गाइस मेरे जीके का बाकी है, तो वो थोड़ा सा ही है, वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये एक्सरसाइज कितनी थी, लाइक पोएम की जितनी ही थी मैंने आपको बताया। तो ये इतनों से ही थी। एंड फिर मैंने इसको फटाफट से कंप्लीट किया, बुक्स जो है ना वो ढंग से रखी। एंड देन मैं फिर से चली गई एक बड़ा सा ब्रेक लेने के लिए। एंड फिर यहाँ पे देखो स्केल भी यार ढंग से नहीं रखी जा रही है मुझसे खुशी खुशी में। मैं आपको बता देती हूँ अभी बज रहे 2:37। तो मैंने 40 to 45 मिनट्स जो है ना वो पढ़ाई की होगी, इसलिए मैं अभी ब्रेक लेने जा रही हूँ। अब मैंने अपने हिंदी के बैकलॉग्स जो है ना सबसे हार्ड थे वो कंप्लीट कर दिए, इसलिए मैंने अपने आप को जो है ना रिवॉर्ड दिया था ये इस बटरस्कॉच आइसक्रीम के साथ। एंड अब मैं आपको गाइस बताती हूँ बज रहे हैं 6:30। एंड इतना लेट इसलिए हुआ है मुझे जीके का करने के लिए, क्योंकि मैं ब्रेक लेने के बाद सो गई थी, मुझे नींद आ रही थी। एंड लिटरली मैं सो गई। एंड मैं 6 बजे उठी हूँ। 6 बजे उठने के बाद मैंने कुछ खाया पिया एंड अच्छे से फ्रेशन अप वगैरह में हुई। एंड देन मैं अभी जीके का करने बैठ रही हूँ, जो मेरा हॉलीडे होमवर्क था ना वो। तो वैसे तो हमारे 2 चैप्टर थे जीके के, लेकिन एक जो है ना मैंने ऑलरेडी कर दिया था। अब जीके के गाइस हमारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बस उनके आंसर्स लिखो वर्कबुक के अंदर एंड ऑल डन। बट मैम ने हमें एक्स्ट्रा वर्क दिया हॉलीडे होमवर्क के लिए कि इन दोनों चैप्टर के लाइक ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया फिर मैथमेटिकल क्यूज़ था ना वो सारे थे। तो मैम ने बोला कि इन सब का सल्यूशन तुम लोग नोटबुक में, मतलब जो हमारी तुम लोगों की रफ नोटबुक होती है ना उसके अंदर करके आओ। तो जो हमारा लाइक जो प्रीवियस वाला चैप्टर था ना मैथमेटिकल क्यूज़ वो तो इजी ही था, तो मैंने वो तो फटाफट से पहले कर दिया था। लेकिन ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ना ये मुझे इतना ज़्यादा ट्रिकी था ना, इसके अंदर सारे जो क्वेश्चंस वगैरह थे ना वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी थे। तो इसलिए जो है ना मैं चैट जीपीटी की हेल्प ले रही थी सारे आंसर्स करने के लिए। एंड गाइस आप सबको तो पता ही है हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स जो है ना वो अभी बहुत ज़्यादा नज़दीक है। वैसे हमारे तो थोड़े से लेट होने वाले, मतलब अक्टूबर के एंडिंग में होंगे शायद से, या फिर पहले भी हो सकते हैं, मतलब अक्टूबर में ही होंगे। अब हमारे हॉलीडेज़ जो है ना गाइज़ वो 6 डेज़ के हैं, उसके अंदर हमें इतना ज़्यादा हॉलीडे होमवर्क मिला है तो हमें वो भी कंप्लीट करना है। वो तो अभी ठीक है कि ये मेरा लास्ट है, तो मैंने जो है ना वो स्टार्टिंग में कर दिए थे अपने हॉलीडे होमवर्क, क्योंकि लास्ट में है ना गाइज़ फिर करने में जो है ना बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। तो इसलिए जो है ना अभी मैं स्टार्टिंग में ही अपने सारे हॉलीडे होमवर्क वगैरह जो भी है ना बैकलॉग्स वगैरह वो सारे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। बस ये क्लास वाला मैं कर रही हूँ क्योंकि अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उनकी भी प्रिपरेशन जो है ना गाइज़ वो करनी है। मैंने सोचा था गणेश चतुर्थी में मैं कर दूँगी, बट प्रॉब्लम ये थी कि इतना ज़्यादा हॉलीडे होमवर्क जो है ना मिल गया था। एनीवेज मूविंग ऑन टू द वीडियो, यहाँ पे मैं जो जीके का क्वेश्चंस कर रही थी ना, एक क्वेश्चन गाइस इतना ज़्यादा ट्रिकी था ना, मतलब मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो जला एक जो चैट जीपीटी मुझे आंसर दे रही थी ना वो हमारे ऑप्शंस में था ही नहीं। तो फिर मैंने गूगल की मदद ली, यूट्यूब की भी मदद ली एंड मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा, यूट्यूब से भी पूछा, गूगल से भी पूछा, हर एक जगह से पूछ के मैंने फाइनली वो एक आंसर किया। एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो मुझे जहाँ पे उनके आंसर्स कहीं पे भी नहीं मिल रहे थे ना उनको मैंने खुद से किया, जिसको करने में और भी ज़्यादा टाइम लग गया।
एंड एक क्वेश्चन जो है ना गाइज इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था ना, अब मेरे 2-3 क्वेश्चन से बाकी है, 5 जो है ना वो मैंने कर दिए हैं। एंड अब थोड़े से मेरे बाकी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था बीच में 5 मिनट्स का, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गई थी ना। मैंने बीच में मेडिटेशन वगैरह की एंड देन मैंने जो अपने बाकी के क्वेश्चन है ना उनको कंप्लीट किए। एंड आपको दिखने में यहाँ पे बस 1.5 पेज लग रहा होगा, लेकिन इसको कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 1 आवर लग गया। एनीवेज गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपका आज का वीडियो जो है ना वो अच्छा लगा होगा एंड मोटिवेटिंग भी होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।